विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी। नमस्कार, मो प्रज्ञा राउत आपण मानक स्वागत करुछि आपणकर प्रिय कार्यक्रम कथामृत को। आजिर अध्याय रे आपण शुणिबे सर्वप्रथमे काहा को पूजा करिबा उचित। दर्शक बंधु, जणे ब्राह्मण थिले, तांका ना होची तीर्थ आनंद। तीर्थ करी सी अत्यंत आनंद लाभ करती। दिन पर दिन बीतीगला, ब्राह्मण ए तीर्थरु से तीर्थ बुलंती, किंतु ब्राह्मण कौन करती ना घरे तांकर जो पिता माता अछंती तांको सी भल व्यवहार करती नहीं। जिते तीर्थाटन करी जाती बा तीर्थयात्रा को जाती, तांको बापा तांको माँ कौन खाइबे केमती बंचिबे से चिंता तांकर न थाए। एमती बुली चलती। किछि दिन तीर्थ गला परे तापरे तांको भितर गोटे शक्ति जागृत है। से कौन करती ना आमे समस्ते कौन करुचे ना स्नान सरिबा परे लुगा को किछि तार रे किछि कंटा उपरे आमे सुखई दउचे। से कौन करती ताहा करती नाही, लुगाटा को एमती आकाश को फिंगी दियंती। लुगा सेमती आकाश रे स्थिर होइकि थाए, आकाश रे सुखे। तापरे तीर्थ आनंदक भितरे एक अहंकार सृष्टि है। जाओ मु तीर्थ द्वारा एते पुण्य अर्जन कली जे मोर लुगाटा आकाश रे सुखुची। तांकर गर्व बढ़ीगला। दिनकर कौन है ना सी बुली चलती गोटे तीर्थ आउ गोटे तीर्थ, से तीर्थ सारी अन्य एक तीर्थ जीवा भितरे एक बगुली बगुली कौन कला ना उड़ी उड़ी जीवा समय रे ठीक तीर्थानंद उपरे मलत्याग करदेला। रागिगल तीर्थानंद, ए बगुली तू मत जानी ना हूँ, अरे मोर केते पुण्य मु अर्जन करी, मोर लुगा आकाश रे सुखुची, शून्य रे सुखुची, मु लुगा को तले सुखौनी, तापर तोर एते साहस, मु अभिशाप देउची, सांगे सांगे तोर मृत्युवरण कर। तीर्थ आनंद मुहरु एई कथा बाहरु बाहरु सांगे सांगे बगुली तले पड़िकी मरी गला। तीर्थानंद भाविले जा हो मु किछि पुण्य अर्जन करिछि, जो पुण्य बलरे मु जहा को जहा कहिदेली ताहा ही गला। आज्ञा एई कथा सारी कही सारी फेरिबा बेलको हठात शून्यवाणी हैला। तीर्थ आनंद तमर अनेक किछि जानिबार बाकी अछि। तुमे मुक चांडाल पाखकु जाओ। ये मुक चांडाल तुमको धर्म विषय किसी ज्ञान कहिबे, ताहाको श्रवण करिब तमे। तीर्थ आनंद पहुँची गला मुक चांडालंक घरे। ये मुक चांडाल कौन करती ना प्रत्येक दिन पिता मातांकर सेवा से करती। निज हाथ रे माँ को खुआई देवे, भल भल वस्त्र पिंधे देवे, निज हाथ स्नान करई देवे। ये पहुँचला बेल को तीर्थ आनंद पानी गरम करुचंती। ठंडा दिन टिके बयस हो गलानी, तेणु ये ठंडा पानी रे स्नान कले बापा माँ को देहटा खराब हो, निज हाथ रे से पानीटा को उषुम कराउचंती। पानीटा उषुम कर सारिया परे तांका बापा माँ को स्नान करईदेले। स्नान करदे परे सुंदर वस्त्र पिंधेदेले, तापर चंदन टिके लगेदेले, दिव्य सुगंधित द्रव्य तांको अंगरे प्रलेप करदेले। तापर कौन कले ना तांको निज हाथ रे भोजन बा खाइबा को देले, निज हाथ रे सुआई देले। ता सहित तांकर पद सेवा करुचंती, पद बंचायन करुचंती। एई समय रे तीर्थानंद डाकिले, कहले मुक चांडाल तुम टिके आस आस, मत टिके मोर शून्यवाणी होईची, मते तुम मते धर्म कथा कहब, मते धर्म कथा कहब।
ମୁଁ ଶୁଣିକି ଯିବି। ସେତେବେଳେ ମୁକ ଚାଣ୍ଡାଳ କହିଲେ ନା ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧର୍ମ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ଯଦି ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସତୀ ନାରୀ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସତୀ ନାରୀ ତୁମକୁ ଧର୍ମ କଥା କହିବ। ରାଗିଗଲେ ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ କଥା କହୁଛ। ମୁକ ଚାଣ୍ଡାଳ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ବଗୁଲି ଭାବନ୍ତୁନି, ଆସିଲା ବେଳେ ଏକ ବଗୁଲିକୁ ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇକିରି ମାରିଦେଲେ ନା, ମୋତେ କ'ଣ ସେଇଆ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ଲୁଗା କାହିଁକି ଶୂନ୍ୟରେ ଶୁଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ତାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଜଣାଇବାକୁ ମୋତେ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ସତୀ ନାରୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବଗୁଲିର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟରେ ଶୁଖିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ମୁଁ ବଗୁଲିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ମାରିଛି ବୋଲି ଏ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଏଇ ମୁକ ଚାଣ୍ଡାଳଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ସାକ୍ଷାତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି ବାହାରି ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତୀ ନାରୀ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମୁକ ଚାଣ୍ଡଳଙ୍କର ଏକ ଶିଷ୍ୟା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଧର୍ମ କଥା ଶିଖେ। ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ଶିଷ୍ୟା ଜଣଙ୍କର ମୁକ ଚାଣ୍ଡଳଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, ସମୟ ସୁବିଧାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ କେମିତି ଗୃହରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମ ମନରେ ଏଯାବତ୍ ପାପ ଅଛି, ମନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେବ ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହରିକଥା ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣ ସୁଧୁରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପାପଟା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପୁରା ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ଧର୍ମକୁ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଅଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବେ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ଆଜିର ସମୟରେ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁପରି ସିଏ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସେହିପରି ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ତୁମ ମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ମୁକ ଚାଣ୍ଡଳଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ? ତୁମେ ଚାଲ ସତୀ ନାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ସତୀ ନାରୀଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇ ଡାକ ଦେଲେ। ଡାକ ଦେଲା ପରେ ସତୀ ନାରୀ ବାହାରି ଆସିଲେ ଘର ଭିତରୁ। କିଏ ଆପଣ? ନା ମୁଁ ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋତେ କିଛି ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସତୀ ନାରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଗ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିସାରିବି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଏ ବଗୁଲିଟି କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ବା ଶୂନ୍ୟରେ କେମିତି ଶୁଖୁଛି ତାର ରହସ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ, ଆରେ ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେମିତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ବଗୁଲିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଇଏ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସତୀନାରୀ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ସାରିବା ପରେ, ମୋ ଘରର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଅଘମୋଚନ ବୈଶ୍ୟ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିବେ। ଚାଲି ଆସିଲେ।
ब्राह्मण रूपधारी विष्णु कहले कहले से वैश्य घर मु देखी चलतु आपन को सांगर नहीं जीवी। तीर्थानंद पचारे कहले से वैश्य कौटी रुहति ना से सब हाटर रुहति बजार रुहति घर को बहुत कम समय पर्यंत आसती ना कहीं ना तांकर बेपार वाणिज्य करती से सब बेले किणा बिकार ही व्यस्त था ये जाइकिरी पहुँचले हाटरे ये अघमोचन वैश्य कौन करुँच ना जेते गराख आसुचन तांको पाखरु काहा को गोटे खराब व्यवहार से करूना आमे टिके अधिक काम हो गले शारीरिक परिश्रम टिके अधिक हो गले मानसिक संतुलनता रखी पारुना आपण माने ऑफिस रु फेरुथिबे जदि ऑफिस रे किछि गड़बड़ हेइथिबो से जो रागटा आपण घरे सुझेइबे सासु बहु भितर किछि मनमालिन्य हेइथिबो किछि झगड़ा हेइथिबो मार बहुर आउ किछि बाट नथिबो सासु को तो किछि करि परिबनी छोट छुआटा हेइथिबो ताकू आसिकरी दीटा विधा थोई देबे एमती सब राग सुझाती जिनस पत्र भंगा भंगी करेंगे शारीरिक परिश्रम अधिक हेले मानसिक संतुलनता आपणकर रही टिके कौन मानसिक भाराक्रांत हो गले आपण यही आचरण कर चलिए बा आमे समस्त साधारण लोक माने आमे समस्ते यही रीति बंधा हो गलु किंतु ए जो अघमोचन वैश्य दिन सारा बेपार वाणिज्य व्यस्त थिले मध्य तांको मुहरु कटु वचन पदुटिए बाहरी नहीं मधुरा विनय वचन कही तो शिव जन मन आमको शिक्षा दि जाइथिला जे मधुर विनय वचन कही तो शिव जन मन आमर ये शिक्षाटा पोथी भीतर ही रहीगला अनेक चेष्टा करूँ आमे केमती मधुर कथा कहबू केमती विनयी हबू समस्तंक मन को शांति प्रदान करूँ केबे क्या कष्ट दबुनु अनेक चेष्टा करूँ बेले बेले सफल हो तो बेले बेले विफल हो जाऊ सफलता विफलता समस्त जीवन में लगी रही आम जीवन लगी रही आपण मान जीवन में लगी रही किंतु ए जो अघमोचन वैश्य एते व्यस्त विव्रत अवस्था थाई मध्य ता मुहरु आज्ञा पदुटीए भी कठोर वचन बाहरु नाही ए अपेक्षा कले बजार ठिया होइचंदी ब्राह्मण वेशधारी विष्णु आउ तीर्थ आनंद ब्राह्मण तीर्थ भ्रमण करी जहाँकर अनेक गर्व अनेक अहंकार से डाकिले कहले आसंतु आम किछि धर्म उपदेश दियंतु वैश्य से समय कहले कहले देखंतु आपण जमा व्यस्त हुंतुनी आपणक अभिशाप रे बगुलटाए मरि जाइछि तो तार रहस्य मु बतेइबी जे कि मो पाखर समय कहीं वर्तमान मोर ए हाट बा वाणिज्य सरू सरू अनेक राति हो तापर मु घर को जीवी घर को जाइकरी मोर देव उपासना टिके करी मो घरे मो दियों को टिके पूजा करी तापरे घरर अन्यान्य काम अच्छी जदि मो पाखरे समय मिले आपन जदि अपेक्षा करेंगे आपण पाखे धैर्य अच्छी ताले मु निश्चित भाव में आपन किसी हित उपदेश देवी आहुरी आश्चर्य हो गले तीर्थानंद कहले ये वैश्य जी हाटरे दिन सारा बिक्री करुछि वाणिज्य करुछि ता भितर भी एते दिव्य ज्ञान जे से जानी दउछि मु कौन करी बोली यही कथा जानिबा परे कहले शुणु जदि आपण पाखे समय नाही आपण आउ गोटे जगह को जातु जड़े वैष्णव को दर्शन करंतु सी आपन को सबकि बतईदेवे विष्णु कौन कले तीर्थ आनंद को सांगरे धरी वैष्णव द्वार रे पहुँचले वैष्णव से कहले कहले हे तीर्थ आनंद आपण तीर्थ भ्रमण करी अनेक पुण्य अर्जन करिसंती चाणक्य नीति श्लोक कहले कहले तीर्थ पर्यटन कले कौन मिले साधूनां दर्शनं पुण्य तीर्थभूता हि साधव कालेन फलति तीर्थ सद्य साधु समागम तीर्थ दर्शन कले तीर्थ भ्रमण कले पुण्य मिले किंतु कालेन फलति भविष्यत मिले केतने मासे मिली पारे 15 दिन मिली पारे 2 वर्ष मिली पारे किंतु सद्य साधु समागम
सत्संग जदि आपण करती आपण को यथा संभव पुण्य मिल पार। तेणु आप तीर्थ भ्रमण कर पुण्य अर्जन कर सत्य। जो पुण्य बल आपणकर वस्त्रटा शून्य सुखी जाउछि, किंतु आपणक घरे जो पिता माता अछंती तांकर सेवा आपण गोटे दिन करना। केवल पिता मातांकर नुह, आपणक घरे आपणकर पत्नी अछंती, आपणकर पुत्र अछंती, आपणकर कन्या अछंती, तांकर कर्तव्य आपण किछि करना। ताहले संसार भार आपण ग्रहण करुथिले काहेकि? आपण तो जन्म हेले आपण कहा पाखे ऋणी होकर अछंती। पितृऋण मातृऋण केबे जीवन में सुझी पारे ना। बाप माँ ऋण कौन सी पुओ झील केबे सुझी पारती ना। तांकर सेवा आपण करि पारे नाहंती। केवल सेवा करि चले समर्पण हो जाए पुओ बा झील बाप माँ पाखे पूर्ण समर्पण हो जाए, एतिक ताकू आश्वस्ति मिले। ऋण तो केबे सुझी पारे ना जोटा आपण केबे करि नाहंती। पिता माता ठारू बड़ नाही के संसारे, धन्य से जे दिए प्राण तांकरी सेवारे। सेई होउछि भाग्यवान जी पिता मातांकर सेवा करिवार किछि सुजोग पाइछि, समय पाइछि, से होउछि भाग्यवान। किंतु आपण सुजोग पाइथिले, समय पाइथिले, आपणकर अहंकार पाए आपण आपणकर वृद्ध पिता माता को अवहेला करिसंती, घृणा करिसंती। जो पाप आपण को बगुली ही देखादेला, आपणकर अपराध आहुरी बढ़ाई देला, आपण ताको अभिशाप दे मारिदेले, आपणकर पाप सांगरे आउ गोटे पाप जोड़ी ही गला। गोटे निरीह प्राणी सी से कौन जाने कि भल मंद ये गोटे पाप सांगरे आउ गोटे पाप जोड़ी ही गला। तापरे आपणकर संतान संतति पुओ झियो आपण तांकु जन्म करिसंती, आपणकर भरोसा से दुनिया को आसीचंती। आपण आपणकर अतीत रे करिथिबा ऋण को सुझी पारले नाही। वर्तमान जीवन रे मध्य आपण काहाकू प्रतिपोषण करि पारले नाही, आ भविष्यत रे मध्य काहाकू आपण ऋण देले नाही। देखंतु अतीत रे करथिबा ऋण को सुझंतु, वर्तमान समय रे काहाकू किछि प्रतिपोषण करंतु। संसार को आमे आसीचे, आउ भविष्यत रे मध्य केही आपणक पाख ऋण नऊ। जनकर असुविधा अच्छी से किछि ऋण नऊ, आपण को परे सुझीब ना। आपण अतीत ऋण को सुझी पारले ना, वर्तमान आपण परिवार को प्रतिपोषण करि पारले ना, आउ काहाकू ऋण देई पारले। आपण ऋण सुझी पारले नाही कि ऋण मध्य देई पारले नाही। ऋण दबा संतान मान को प्रतिपोषण करिबा, संतान मान को प्रतिपोषण कले भविष्यत से माने आपणकर सेवा जतन करिवे। तेणु आपण कौन कले? आपण द्वारा अनेक पाप हो जाइछि। आपण विहित कर्म करना। आमे जेते बड़ सेवक पूजक विष्णु भक्त होना कहीं आमर विहित कर्म करने को पड़ो। संसार को आमे आसीचे, संसार रे जेतिकी कर्म करने कथा पिता माता भाई बंधु कुटुंब से माने समस्तंक पई जो कर्तव्य करने कथा से कर्तव्य आपण करिनाहांती, जहा द्वारा आपणकर अनेक पाप हो जाइछि। आउ मुक चानाल पाखरु बा मुक चानाल घरु जो ब्राह्मण आपण को सांगरे आणिक आछंती से ब्राह्मण आउ केही नुहंती, स्वयं परम ब्रह्म विष्णु जी प्रत्यक्षरे मुक चानाल घरे बास करुथिले ब्राह्मण रूप रे। काहेकि जानती ना, मुक चानाल ता बाप मांकर सेवा करुथिला। पिता मातांकर सेवा ठारू बड़ पूजा और संसार किछि नाही। आपण जे कोनसी पूजा करंतु, वृद्ध पिता एवं मातांकर सेवा करि सारिबा परे अन्य सब किछि कर्म करंतु। जेते विहित कर्म अछि आपणकर, सबु कर्म अपेक्षा श्रेष्ठ कर्म होउची पिता मातांकर सेवा। पिता माता सुकृतरे
पुत्र हुए सुखी, सुखी पुत्र एका सिना कूल पाल रखी। जी आपन को एति कष्ट निजर प्राण श्रम निजर प्राणर अंश संतान पितामातांकर आत्मार अंश आपण को गढ़ी थांती, आपण पे अनेक स्वप्न देखी थांती, निजे उपवास रही आपण को खाइबा को देई थांती। चढ़ईटीए जिते आहार खाद्य ग्रहण करिया को जाउछि सीए ताकू भोक होउथिले मध्य से सेई पाटी रे खाद्यटा को काहीं केते दूर धरी उड़ी उड़ी ता छुआ पाई आणुछि। भोकर जंत्रणा केते कहिले ये भोकर जंत्रणा सही चढ़ईटी खाद्य आनिक आसुछि ता छुआ पाई निजे से खाद्य को खाऊनी। बौला गाई कथा आपण समस्ते शुणिथिबे। ये गोटे छोटिया कहानीटाए कि छोटिया कहानी भितरे केते गूढ़ दर्शन अच्छी कहले, केते सुंदर वार्ता अच्छी। चिंता कले बाघ खाइबा को बसीची बौला को, किंतु बौला से समय भयभीत न होई गोटे पद कथा कहूची बाघरे तुम मते खाइब किंतु मते गोटे सुजोग दियो। मु बहुत समय हला आसिलाणी, मोर छुआटा भोकरे अछि, मु कथा दे जाउची, मु सत्य करी जाउची, मो छुआ को टिके खाइबा को देबी तापरे आसीबी। गोटे झियो जेतेबेले झियो अवस्थार थाए अविवाहित थाए सी छोट छोट कथार डरी जाए, छोट छोट जीवजंतु को भी डरी जाए। कि जेतेबेले से झियो माँ हो जाए ता छुआ पाई बाघ सांगरे भी लड़े करे। ये किछि दिन तले से घटना मध्य घटी, आपण तार प्रमाण मध्य पाइचंती प्रिंट मीडिया रे इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया रे आपण यार खबर मध्य पाई सारचंती। गोटे माँ ता छुआ को बंचैबा पाई केमिति बाघ सांगरे लड़े करिछि। जाऊ पछे जीव सतबार तथापि सोचना नाही तार, सतनर काकू न डरी जननी, पुत्र को कराए गुणाधार। आहे प्रियतम जाऊ पछे मोर ए जीवन, आहे प्रियतम। जेतेबेले ऋषि आचार्य द्रोण देखिचंती दिव्य दृष्टि तांकर पत्नींकर गर्भरे जो संतान अच्छी जदि से संतान बंचिबो ताले तांको पत्नी मरीजिबे, आउ पत्नी जदि बंचिबे संतान मरीजिबो। द्रोण पचारले तांकर पत्नी को कौन कहूच तमे कृपी तमे बंचिबो ना तुम संतान बंचिबो? कृपी सेठ कहला स्वामी कौनसी माँ आज पर्यंत ता संतान को मारिबा को चाहिलानी, थरे मरिबा को प्रस्तुत नहीं, मु 100 थर मरिबा पई प्रस्तुत, मु 1000टा नरक को जीवा पई प्रस्तुत, ता परिवर्ते मो पुओ को आपण बंचई दियंतु। ये होची माँ, ये होची माँ र ममता। द्रोण कौन कले सर को अभिमंत्रित करी कृपिंकर पेट को चिरिले, जो संतान को बाहर कले से होचंती अस्वस्था माँ। माँ र त्याग सांगरे आउ कौन सी संपर्क समान हो पारिबो कहले वैष्णव बुझेले। कहले कौन कल तुम्हें तीर्थ आनंद तीर्थ भ्रमण रहिल हेले माँ र ममता को बुझी पारल, बापांकर त्याग को बुझी पारल, बुझी पारल ने तांको सेवा गोटिए दिन भी तमें करना, गोटिए मुहूर्त भी तमें करना, जोथि पाई तमें पापग्रस्त हो गल। भगवान विष्णु तुमको बाट देखई आनी तुम पुण्य धीरे धीरे सृष्टि होची, आउ एबे जाओ
तुम पिता मातांकर सेवा कर सारिबा परे तमे जाइकिरी मोक्ष हब आउ तुम तीर्थ दर्शन जेतिकी फल से फल संचित होकर अच्छी तुम पिता मातांकर सेवा कर सारिबा परे से फल तुमको मिलिबो नल से फल तुमको मिल पार ना कि तुम्हें वैकुंठ को गमन कर पार ना। तीर्थानंद आसिले बापांकर पाद तले मुंडिया मारिले माँकर पाद तले साष्टांग प्रणिपात कले कहले माँ मते क्षमा कर आज ठारू मु तीर्थ भ्रमण करने सहित मोर सांसारिक कर्म को मध्य करी जो दायित्व ऊपर वाला मते देइचंती ईश्वर मते देइचंती मोर बाप माँ सेवा करी मो परिवार भल मंद बुझी आउ तापरे तांको जीवन सजाड़ी हो गला एक आदर्श गृहस्थ भावरे स्त्रींकर भल स्वामीटीए हेले पुओ झींकर भल बापाटीए हेले आउ तांको वृद्ध पितामातांकर भल पुओटीए हेई किछि दिन संसार रथ को आग को गोड़े नेबा परे तांकर मृत्यु हेला एवं तांकर संचित तीर्थरु जेते पुण्य सब थिला से समस्त पुण्य को से ग्रहण करी वैकुंठरे श्री विष्णुंकर दास हेइकिरी श्री विष्णुंकर सेवक हेइकिरी जीवन यापन कले आ विष्णुंकर सेवा करिवार सुजोग मध्य तांको मिलिला। तेणु सर्वप्रथमे पिता माता सेवा न करी आमे जेउ कर्म करिबा केबे ताहा फलदायी हेइ परिबो नाही जहा आमे सुंदर कथारू शिखिबाकू पाइले। दर्शक बंधु आज तो समय सरी जाइछि ये अध्याय को आमे एइठी रखुछु। नमस्कार।